नगर निगम में शुक्रवार को आयोजित साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। भारी हंगामे के चलते सभा को बीच में ही आधा घंटे के लिए रोक दिया गया। इससे पूर्व खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच बहस हुई। वहीं शहर में अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने की मांग पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। निगम मेयर कमल बाकोलिया ने पार्षदों से सुझाव मांगे। इस पर पार्षदों ने मेयर से पूछा कि अगर सभी पार्षद अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाना चाहते हैं तो सभी अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। इस बीच भाजपा पार्षदों ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए। पार्षदों का आरोप था कि निगम के अधिकारी पार्षदों को नहीं सुनते। पार्षद विजय नागोरा ने कहा कि फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों को खाद्य सुरक्षा बिल का लाभ मिलना चाहिए। पार्षद नरेश सत्यावना ने कहा कि नगर निगम में खाद्य सुरक्षा बिल के लिए लगाया गया डब्बा हटाने से काफी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फॉर्म जमा नहीं होने से पार्षदों को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ हमारे पार्षदों की और हमारी ये राय थी कि जो कुछ थोड़ा बहुत गरीब तबके के जो लोग हैं जो इससे वंचित रह गए हैं, हम ये चाहते हैं कि वो भी उसमें जुड़े। जैसे सबसे बड़ी बात मैंने ये बात उठाई सदन में कि जो पीढ़ी पे जीवन यापन करने का काम करते हैं, नीचे ज़मीन पे पीढ़ी लगा के सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो श्रम विभाग में पंजीयन नहीं है। दूसरा, जो लोग ठेला घीस के बोझा उठाने का जो काम करते हैं वो श्रम विभाग में पंजीयन नहीं है। तीसरा, जो साइकिल रिक्शा चालक है, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं दिहाड़ी पे, वो श्रम विभाग में पंजीयन नहीं है। और सही मायने में गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वही लोग हैं। और वो अगर इस खाद्य सुरक्षा कानून बिल से अगर रह जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए इस बिल को में सदन में पास करने से पहले विचार करना चाहिए कि उनको हमें मौका देना चाहिए और उनको भी हमें साथ खाद्य सुरक्षा बिल में जुड़े और उनको भी इसका लाभ मिले। ये सारे पार्षदों की आज सोच रही है। पार्षद श्रवण टोनी ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारियों की नजर में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के निर्माण क्यों नहीं आते और बार बार शिकायत करने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि अतिक्रमण के नाम पर छोटे अतिक्रमियों को ही निशाना बनाया जाता है। अवैध निर्माणों का जहाँ तक सवाल है तो सभी ने रोष व्यक्त किया है कि अवैध निर्माण जब बन जाता है उसके बाद तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। सभी पार्षदों का ये सुझाव है कि जहाँ पे साइड पार्किंग नहीं है और जहाँ पे फायर की गाड़ी नहीं जा सकती है, ऐसे अवैध निर्माण जो नगर निगम के चारों तरफ बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उन लोगों के कैसे भी करके तो मतलब बन जाते हैं। बनने के बाद में अधिकारियों को बार बार शिकायत की जाती है लेकिन वो टूटते नहीं है, उन पे कोई भी कार्य मतलब हो नहीं पाती। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो गरीब होते हैं उनके तो यहाँ ये तुरंत जाते हैं, सामान उठा लेते हैं और उसको नोटिस अलग थमा देते हैं, उसका काम 20-20 दिन तक बंद रहता है। लेकिन निगम के चारों ओर जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्स बन के पूरा तैयार हो जाता है, लेकिन नगर निगम के कितने ही अधिकारी वहां पे चल जाए, कितने ही कुछ चल जाए, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके खिलाफ आज हमने आवाज उठाई है। पार्षद रश्मि शर्मा ने बीड़ी श्रमिकों को भी खाद्य सुरक्षा बिल का लाभ दिए जाने की मांग की है। जो बीड़ी श्रमिक होते हैं उनके लिए बिल जरूर पास होना चाहिए। तो जैसे जो वार्ड जो दिखता है कि यहाँ पे बंगले हैं, कोठियां हैं, ये माना जाता है कि यहाँ गरीब नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि वहाँ पर आपको छुपे हुए गरीब इतने मिलेंगे कि जिनकी कोई गिनती नहीं करी जा सकती। तो जैसे मेरे वार्ड में है कि मोची बस्ती है, बैरवा बस्ती है, तो वहाँ पर मोची जो है वो खुली मजदूरी करते हैं, वो अपने जूते चप्पल सिल के रोजाना अपना कमा के और खाते हैं। बैरवा बस्ती वाले हैं जो बेलदार हैं, उनकी बीवियां मजदूरी करती हैं। तो उन्हीं के लिए मैं चाहती हूँ कि खाद्य सुरक्षा जो बिल है उनके लिए अवश्य उनको देना चाहिए। पुष्कर नगर पालिका में हंगामे के बीच शुक्रवार को आयोजित साधारण सभा में रखे गए 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव 2 घंटे की अनावश्यक चर्चा के बाद औंधे मुंह गिर गए। इससे एक और जहां सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने का सपना पूरा नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भी राहत नहीं मिल पाई। नजारा ऐसा था जो अपने आप में जनप्रतिनिधियों के चेहरों से नकाब उतार रहा था। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने अधिकांश समय आपसी बातचीत और हंसी मजाक में बिगाड़ दिया। एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा करने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर हंगामा खड़ा कर दिया। बैठक की असफलता के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए निराश अधिशासी अधिकारी ने बताया, एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। पहला था खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के तहत पात्र और अपात्र परिवारों की सूचियों का अनुमोदन था।
पात्र परिवारों की जो हमने छटनी करी थी, पार्षदों के सामने रखी गई। पार्षदों की ये मांग थी कि जैसे कोई मजदूरी अगर भर रहा है तो उसको हम पात्र घोषित कर दें, अगर कोई पंडिताई कर रहा है तो उसको पात्र हम घोषित कर दें। पर राज्य सरकार के जो निर्देश आए थे उनमें इनको पात्र नहीं माना था, तो बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि या तो डीएसओ ऑफिस से या डीएसओ किसी ऑफिसर को अपॉइंट करें और उसके बाद में वो पात्र और अपात्र की डेफिनेशन वापस डिफाइन करके उसके बाद इनको हम स्वीकृति देंगे। इसलिए पहला जो प्रस्ताव था वो हमारा पास नहीं हो पाया। दूसरा था पुष्कर मेले से रिलेटेड, तो वो भी बोर्ड ने कहा इसके लिए अलग से मीटिंग बुलाई जाए, उसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो थे वो जमीनों के आवंटन से रिलेटेड थे, तो बोर्ड का डिसीजन ये रहा कि हमारी चूंकि यहाँ प्रशासनिक समिति बनी हुई है, उस समिति में इन प्रस्तावों को रखा जाए और समिति जो निर्णय करती है वही मान्य की। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के फॉर्मों की पूर्ण जानकारी लोगों को नहीं दी गई और बढ़ने के बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल जानकारी दी गई थी। अब जैसे लोग बाग भर रहे हैं मजदूरी, चूंकि डाटाबेस में मजदूरी को डिफाइन नहीं करा हुआ है तो उसको हम नहीं मान सकते थे। बहुत जनों ने लिखा है पंडित का काम वो करते हैं। बता रहे थे कि ये पार्षदों द्वारा प्रमाणित हुई है कि बिल्कुल पार्षदों से प्रमाणित हुई है। अपनी सूची को उन्होंने खुद ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिख रहे हैं मजदूरी, पार्षद वेरीफाई कर रहा है कि भाई वो मजदूरी कर रहा है, हाँ। पर उस डाटाबेस में उसका मजदूरी का नाम नहीं है। पार्षदों ने गलत नहीं करा है, मजदूरी का गवर्नमेंट से क्लेरिफिकेशन नहीं है कि उसकी मजदूरी को हम किस में रखें। पार्षद ये बता रहे हैं कि हमारे को इसके बारे में पूर्ण जानकारी नियम नहीं बताए। नहीं, पार्षदों को बिल्कुल हमारा जो सर्कुलर आया था, फर्स्ट मीटिंग जो हमारी 11 तारीख को हुई है और उससे पहले भी माननीय एसडीओ मैडम आई थी, उन्होंने एक मीटिंग ली थी, उनको पूरा बताया गया था। फॉर्म भी हमने उनको एक नमूना भेजा था और जो यहाँ नियम हमारे आए थे बिल्कुल उनको भेजे गए थे। इसके अलावा सफाई और लाइट को लेकर भी काफी चर्चा यहाँ पर हुई है। क्या सफाई से थोड़ा असंतुष्ट थे हमारे पार्षद, सफाई ठेकेदार को बुलाया और उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सफाई की माकूल व्यवस्थाएं कराएं। और जो बिल वेरिफिकेशन की बात आई, पार्षदों ने उठाई कि भाई हमसे बिल वेरीफाई कराए जाएं, तो नेक्स्ट जो भी बिल होगा उनसे हम वेरीफाई कराएंगे। लाइट वाले का भी, उसको भी हमने ये डायरेक्शन दिए कि जो लाइट की व्यवस्थाएं हैं वो माकूल कराएं, अगर उसको किसी सामान की कमी है तो हमको अवगत कराएं, उसको सामान देंगे हम। यदि बिना सच जाने पार्षदों के इस रुख को देखा जाए तो हर कोई उनकी पीठ थपथपाएगा, लेकिन असली सच पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिन पार्षदों ने पिछले 4 सालों में अपने वार्ड्स में देखा तक नहीं, वह आज बदले बदले कैसे नजर आ रहे हैं। इससे भी हैरानी की बात यह थी कि पक्ष और विपक्ष एजेंडे पर चर्चा ही नहीं चाहते थे। इसके पीछे क्या सियासी कारण है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम के बाद पालिका अध्यक्ष और कांग्रेसी पार्षदों के बीच दूरी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षद भी सवालों के कटघरे में है। देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपाई पार्षदों की यह नई मैत्री कितने दिनों तक चलेगी और क्या गुल खिलाएगी।